जाते हुए हुजूर महाराज ये एक ही बात को बार बार कह रहे हैं कि भगवान के चरणों के प्रेम से, भगवान की भक्ति से जो कुछ भी है स्वाद उसी में है। बाकी हर युग में अलग अलग धर्म, अलग अलग सब चीजें होती हैं और लोग उनको जो है वो लोग करने लगते हैं। अब जिस धर्म से जिसको सिद्धि मिल जाए उसका उसमें आस्था बढ़ जाती है। लेकिन भगवान राम के चरणों की आस्था है, इस आस्था का दूसरा कोई सब्सिट्यूट नहीं है। और होता क्या है कलयुग के, ये कलयुग के गुण ही महाराज कह रहे हैं। और कलयुग में होता क्या है कि यहाँ नित्य जुग धर्म होई सबके हृदय राम माया के। ये कलयुग में जो कुछ भी होता है वो सब माया के करने से होता है। माया जैसा चाहती है लोगों को नचाती है और उसका सबसे बड़ा कारण एक है माया के नचाने का कि माया जो नचाती है वो तब नचाती है जब जीव भगवान को छोड़ के माया के संग में अटैच हो जाता है। यदि जीव भगवान के संग में ही अटैच रहे तो माया भगवान के भक्त के आगे अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाती है। लेकिन यदि वो कहते हैं कि दिवाली को महाराज लक्ष्मी मैया की पूजा करो तो लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है। और लक्ष्मी जी की पूजा करने से क्या होगा, बोले लक्ष्मी आवेगी। लेकिन लक्ष्मी आती कैसे है? लक्ष्मी जब आती है तो उल्लू पर बैठ के आती है। और फिर क्या होता है, लक्ष्मी चंचला होती है और चंचला होने से उल्लू पे बैठ के आती है और हमें उल्लू बना के चली जाती है। इस तरह से लोगों ने व्याख्या, संतों ने कहे या मनीषियों ने व्याख्या करी है। तो बोले क्या दिवाली पे लक्ष्मी जी का पूजन नहीं करना चाहिए? लक्ष्मी जी का पूजन दिवाली पे करना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी का पूजन यदि नारायण के साथ में लक्ष्मी नारायण का पूजन करो तो लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से लक्ष्मी हमेशा नारायण भगवान के चरणों की सेवा करती रहती है। इसलिए वो लक्ष्मी जब तक नारायण रहेंगे तब तक लक्ष्मी वहाँ रहेगी, तो लक्ष्मी स्थावर रहेगी। और अकेली लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी तो चंचलाए, आज इधर कल उधर परसों उधर। कलयुग में ऐसा ही हो रहा है कि नित्य योग धर्म होई सब केरे हृदय राम माया के प्रेरे। भगवान की माया से प्रेरित होकर और नए नए धर्म पैदा हो रहे हैं। अब नए नए धर्म में क्या हो रहा है, सब अपने अपने मुंह की बातें कह रहे हैं। क्यों? क्या हमारे पास तो विवेक की कमी है? क्योंकि कलयुग वाले से धर्म सब लोक गए सदग्रंथ दम्भिन निज मत प्रगट करी कलप करी प्रगट किए शाश्वत परब्रह्म परमेश्वर भगवान राम को बताया और लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्धि होते ही कितने देवता बना दिए। तो ऐसे ही नित्य युग धर्म हो ही सबके लिए नए नए धर्म बनते चले जा रहे हैं और हृदय राम माया के लिए। लेकिन क्या
समता होती है। और ये जब तीनों चीजें होती हैं तो इन तीन चीजों के समय विज्ञान और आ जाएगा, विज्ञान और आ जाएगा। और विज्ञान के आने से ज्ञान में वृद्धि होगी और ज्ञान अच्छा भला बुरा सोचने के काबिल हो जाएगा। ज्ञान हमारा ज्ञान ये सोच सकेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ये सबसे बड़ी बात है। तो शुद्ध सत्व समता विज्ञान कलि प्रभाव प्रसन्न मन ज्ञाना। जब ज्ञान हो, विज्ञान हो, शुद्धता हो, सत्यता हो जीवन में, तब जो है मन प्रसन्न रहता है। और सत्व कर्म करने में थोड़ी गति हो, ज्यादा कर्म नहीं करना। तब ये जो प्रभाव है, इन सब प्रभावों को ओवरकम करने के लिए सर्वविधि शुभ त्रेता का धर्म, त्रेता युग का धर्म सबसे ज्यादा सुखी करने वाला होता है। सतयुग त्रेता द्वापर, त्रेता में राम जी हुए। सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मकर हो, और जो गति हो सो कली हरि नाम ते पावहि। जो ये जो सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग में ऊपर के 3 युगों में जो कुछ पूजा मकर होम से मिलता है वो कलयुग में भगवान नाम के स्मरण से मिल जाता है। और बहुरज स्वल्प सत्व अब द्वापर के धर्म की बात कह रहे हैं महाराज कि बहुरज रजोगुण हुआ। तो रजोगुण माने हर चीज को उपभोग करने की रजोगुण। बहुरज स्वल्प सत्व और कछु तामस। क्या है कि सतोगुण थोड़ा और तामस ज्यादा, उससे ज्यादा। और कलि प्रभाव विरोध चहुरा। ये द्वापर के धर्म को यदि व्याख्या करने चले जाएं तो एक बड़ी विविधता की बात नजर आती है कि यहाँ सब तरह धर्म को अपनाया गया, लेकिन धर्म की परिभाषा को यथा समय जिसने जैसा चाहा उसको जो है प्रयोग किया। भगवान कृष्ण ने ब्रज में आए, ब्रजवासियों को आनंद दिया, सब लीलाएं करी, माखन चोरी लीला करी। तो किसी ने कह दिया कि प्रभु आप तो जो है चोरों का काम करते हो, चोरो, तो आपको चोरी करने का दोष लगेगा क्या नहीं लगेगा? बोले नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बोले कि यदि कफल्लम 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 एक कफल्लम ऋषि थे, वो जो है थे ऋषि, पूजा करते थे, लेकिन कुछ ऐसा चोरी का सा काम करते थे। तो बोले उनका नाम लेके यदि चोरी करोगे तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा। अब तामस बहुत रजोगुण नहीं, बहुरज स्वल्प सत्य के तामस द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। लोगों के मन में कभी हर्ष है और कभी भय। महाभारत के धर्म काल की व्याख्या पंडित राम किंकर जी जो करते थे, हमने बचपन में बहुत कुछ सुनी थी, तब समझदारी इतनी नहीं थी, लेकिन वास्तव में उनकी मीमांसा के कहाँ धर्म को किस तरह से प्रभावित किया गया अपने स्वार्थ के लिए। द्वापर धर्म हर्ष भय मानस।
इसलिए अब उस व्याख्या में तो जाना नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने से तो घपला हो जाएगा। अभी बीच में एक कैंपेन चल गया था, ये इनके माड़ी बापू ने कहा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय समभामी युगे युगे, युग युगों में मैं आता रहूँगा, धर्म की स्थापना कर पाऊँगा। तो क्या प्रभु धर्म की स्थापना अपने समय में कर पाए क्या? वो अपने समय में धर्म की स्थापना तो नहीं कर पाए, और खुद अपना वंश समाप्त करने के लिए मूसर लीला हुई और भगवान का सारा वंश समाप्त हो गया। माने धर्म की स्थापना तो नहीं हुई, लेकिन यादव कुल का जो है विनाश हो गया। तो ये जो द्वापर का धर्म जो है, द्वापर धर्म रस व मानस, और तामस बहुत सिर्फ तमस तमस ही रह जाए। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, रजोगुण माने सात्विकता थोड़ी हो, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोधी चौरा। कलयुग के प्रभाव से सिर्फ आपस में विरोधी विरोध पैदा होता है और कुछ नहीं होता है। बुद्ध है जाति कलयुग में क्या होता है, बोले सब कुछ होता है, कल प्रभाव विरोध चौरा। अब अपने नित्य युग धर्म हो ही सब कह रहे, देवान माया के मेरे बोले महाराज पंडित जी महाराज आप तो बड़ी झूठ बोलते हो, कथा कहते हो और झूठ बोलते हो, या कोई मेरे बार से ही कह दे कि कथा कहते हो झूठ बोलते हो। तो वो व्याख्यान क्या दे देता है, बोले महाराज रोज सुबह कथा करने बैठते हैं, और कथा करने बैठने में क्या कहते हैं, बोले महाराज कल तक की कमाई आपके चरणों में समर्पित, और हम तो ये निर्दोष हो गए। माने अपने भगवान को लोग तो गुण देते हैं, लेकिन यहाँ तो लोग जो है अवगुण भी अपने दे देते हैं भगवान को। में लो महाराज हमारी कमाई के अवगुण भी सब आपके, जब गुण आपके तो अवगुण भी आपके, हमारा कुछ नहीं है, हम तो दूध के धुले हुए हैं। तो इसलिए इन धर्मों के पछड़े में न पड़ के लोग क्या करते हैं, सिर्फ धर्म के रास्ते पे चलते हैं। और जब धर्म के रास्ते पे चलते हैं तब क्या होता है, तो काल धर्म, काल के धर्म तो चाहे कुछ भी हो, जो ऊपर बताए अभी, काल धर्म नहीं व्यापाइते और नाम चुके से प्रेरित होकर यदि कर्म करते हैं तो काल के प्रभाव से मिलने वाले फल को भी भोगना पड़ेगा। लेकिन उसको जो है फल किसको नहीं व्यापेगा, जो भगवान राम की जिसके ऊपर कृपा होगी, जिस पर भगवान राम की कृपा होगी, काल के धर्म उसको नहीं व्यापेंगे। कलयुग में रहिए, भगवत नाम का जप करिए, भगवत महिमा को हृदय में धारण करिए, नाम रूप लीला गुण धाम इन तीनों को अपने हृदय में नाम रूप लीला गुण धाम, ये 5 चीजों को अपने हृदय में धारण करिए। तो उस युग के जो धर्म में सत्य रज और तम इन तीनों गुणों के मिक्सचर से जो नया प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट से पैदा होने वाले रिजल्ट जो है वो नहीं मिलते हैं। और कैसे नहीं मिलते हैं, नट की लीला में नट अपने कपट से, अपनी कलाकारी से और लोगों को क्या क्या दिखा देता है, और उसकी लीला बड़ी विचित्र होती है। लेकिन जनता तो सामने सामने देख रही है। तो क्या हुआ
कि नट ने जो है वो फूंक मारी और आग जल गई। लेकिन जनता ने समझ ली इसने मुंह में से आग निकाली है, लेकिन हकीकत क्या कि नट से लेकिन जो उसका असिस्टेंट होता है उसे वो माया नहीं व्यापती है कि इसने मुंह में से आग निकाल दी। वो जानता है कि जलती हुई तीली के सामने जरा सी जलती हुई तीली को आगे में रख के मुंह में पेट्रोल या मिट्टी का तेल भर के हमने मारी और फट से आग जल गई और वो आग मुंह तक जाती है और वो आदमी मुंह तक जाती हुई आग को फौरन होठ को बंद करके पीछे हट जाता है। तो जो है आग मुंह पे असर नहीं करती है। लेकिन लोग तो ये समझते हैं कि मुंह में से आग निकाली और जो लकड़ी जलने लगी। इस तरह आदि माया पानी है तो क्या होगा, उन दोषों से निवृत्ति पाने के लिए हरि माया का जो दोष गुण बिनु हरि भजन न जाई, आपको भगवान का भजन करो, माया आपके पास आवेगी तो गुण तो आ जाएंगे लेकिन अवगुण नहीं आएंगे। भजिए राम तनि काम बद संसार माई, सारी कामनाओं का परित्याग करके ही भगवान का जब भजन करोगे तब माया से पैदा हुए सारे के सारे दोष नहीं आएंगे। और महाराज ये तो कलयुग के धर्मों की बात कह दी, लेकिन आगे की बात अभी जो कहता हूँ वो आगे की बात में क्या है कि उस कलयुग में कलयुग के धर्म तो कह दिए, लेकिन उस कलयुग के धर्म में मेरा क्या हुआ कि ही कलिकाल वर्ष बहु बसे हुआ बता पियगे और परे जो काल विपत्ति बसा तब मैं गए मैं बहुत साल अब अयोध्या में रहा उस कलयुग में, जिस जन्म में चरम देह दिलके में बोई ब्राह्मण का शरीर पाया और अयोध्या में बात करा, लेकिन भगवान के प्रभाव को मैंने बिल्कुल नहीं जाना कि भगवान का प्रभाव प्रताप क्या है। लेकिन वहाँ जब कल बारे वाले दुकाल बने बड़े अन्य दुखी सब लोग मरे, ऐसे ही है वहाँ जो है अकाल पड़ा अयोध्या में। और फिर मैं अयोध्या को छोड़ के वहाँ गया, तब मैं प्रदेश में गया और कहाँ गया, मैं गया उज्जैन में महाकाल के मंदिर में, क्योंकि काल जनित जो तो होते हैं वो महाकाल भी मिटा देते हैं। महाकाल के दर्शन करने के लिए गया हूँ और महाकाल के पास जाकर मेरे को कुछ संपत्ति मिली और वहाँ जाकर मैं जो है शंकर जी महाराज का जो है उनकी सेवा करने लगा। शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी महाराज की सेवा करने लगा। मेरी सेवा को देखते हुए एक वैदिक ब्राह्मण जब देखा कि ये क्योंकि दरिद्रता थी, मलिन था, दुखी था, तो जब संसार से आदमी दुखी होता है तभी भगवान याद आते हैं, तो इसलिए वहाँ मुझे शंकर जी याद आने लगे। जब तक अयोध्या में गया तब तक शंकर जी ने याद आए न राम जी याद आए, लेकिन जब संसार की तरफ से दुख पैदा हुआ तो शंकर जी याद आए और उनकी मैं सेवा करने लगा। और कराई सदा विप्र महाराज का नाम तो नहीं दिया है यहाँ पोथी में, लेकिन सिर्फ शंकर जी की जो पूजा करते थे और इसके अलावा उन्हें कोई काम ही नहीं था। परम साधु थे,
भगवान की साधना करते और शंभु उपासक शंकर जी की उपासना करने के समय में नहीं हरि निंदक भगवान हरि की निंदा नहीं करते थे। यहाँ ऐसा है कि शंकर जी के लोग अवगुणों को देख के और शंकर जी की निंदा करने लगते और अपने आप को विष्णु भगवान के सेवक करते हैं। लेकिन ये शंकर जी की सेवा करते थे, फिर भी लोगों को देखते हुए विष्णु भगवान की किसी की निंदा नहीं करते थे। परम सातु परमारथ बिंदक शंभु उपासक नहीं हरि निंदक कपट समेता दयाल मैं कपट के साथ में उनकी सेवा करता था। कैसे कपट के साथ में कि महाराज इनकी सेवा करो तो कोई फल मिल जाए अच्छा, और अच्छा फल मिल जाए तो फिर उससे आगे नहीं छोड़ के जी अपनी जगह अच्छे और हम अपनी जगह अच्छे। अब चूंकि मेरे तो चित्त में कपट था और स्वार्थ सिद्धि थी, इसलिए मैं बड़ी नम्रता से उनके संग पेश आता था। बाही नम्र देखी मोई ब्राह्मण महाराज मुझे जैसे अपने बच्चे को पढ़ाते हैं ऐसे पढ़ाने लगे और मेरे को ओम नमः शिवाय मंत्र दिया गया और तरह तरह से उपदेश करा। और उपदेश करके उन्होंने एक बात कही कि जपो मंत्र शिव मंदिर जाई, शिव जी के मंदिर में जाओ और जाके वहां बैठ के मंत्र का जाप करना। और हृदय दम अहमिति अधिकाई, हृदय में इतना मेरे में दम था कि कैसे ही मुझे विपत्ति को टालने के लिए कोई साधन मिल जाए तो मैं वो सब साधन को जीवन में स्वीकार कर लूँगा। लेकिन ये कि मेरे ऊपर विपत्ति आई है, ये विपत्ति मेरी टल जाए। और इसलिए मैं खलमल संकुल मती नीच जात बसमो और हरि जन दिल देखे गयो करऊ विष्णु। अब जब मेरे मन की वासना मलिन थी, क्योंकि मैं किसी भी तरह से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उनकी सेवा करता था, तो इस तरह से मेरी नीच मति का नतीजा क्या हुआ कि शंकर जी की तो पूजा करने लगा और क्या करने लगा और विष्णु महाराज का द्रोह करने लगा। अरे वो कोई भगवान है, घरों के जो है देखो हमारे शंकर जी महाराज पार्वती जी को संग रखते हैं लेकिन दूर से ही रखते हैं और विष्णु भगवान तो हर वक्त जो है अपने चरण दबाते रहते हैं। एक बचपन की एक बात याद है, हमारे बगीचे में एक कोई दो पंडित जी आते थे, एक राम जी के समर्थक एक कृष्ण जी के समर्थक, और दोनों पंडितों में एक से कह दो जय सिया राम, तो वो कृष्ण कन्हैया लाल के समर्थक जो उल्टा सीधा बोलने लगे, और उनसे कह दो जय श्री कृष्ण, तो वो उल्टा सीधा बोले। लोग जानबूझ के करते थे कि दोनों आपस में कुछ उल्टा सीधा बोले। तो मेरे इस आचरण को देख के वो ब्राह्मण उनके लिए उल्टी सीधी बातें बोलता है, और मेरा आचरण जैसे इतना खराब था कि उसको देख के दुखित होने लगे। और फिर वो मुझे रोज उपदेश करते और उपदेश करते करते स्थिति ये बन गई कि स्थिति के भूषण जी महाराज कह रहे कि मैं
अपनी हठता के वजह से अपने गुरु जी को भी, विष्णु भगवान का द्रोह करूं सो करूं, गुरु जी का भी द्रोह करने लगा। उनको भी कहना चाहिए यथोचित सम्मान देने की बजाय उनका मैं अपमान करने लगा, और उस अपमान को करके मेरे को सुख मिलने लगा। ये यहाँ तक की कथा रही। और कल शंकर जी महाराज के